हेलो हाय नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आप देख रहे हैं संदीपनी यूट्यूब चैनल पर आज की क्लास ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे क्लास 10th के 8.4 एक्सरसाइज। तो उसका जो फॉर्मूले हैं वो हम पहले करवाएंगे आपको। फॉर्मूले के बाद में 1 से लेकर और 4 तक के जो क्वेश्चन है वो आपको इसी क्लास में मिलेंगे। और 5 का जो सारे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन उसके अंदर प्रूव करने वाले वो नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूले से अपने स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला आप देख लिए और देखने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे आने वाली क्लासें हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज है वो साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोशेक, ये होते हैं 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज। अब इनमें फॉर्मूले अगर मैं क्रिएट करूं तो यहाँ पर आपको साइन का जो इन्वर्स उल्टा कौन हो गया भाई, साइन का उल्टा हो गया कोसेक, ये आपको दिख रहा है यहाँ से। और कोसेक का जो उल्टा है वो आप क्या बनेगा भाई, साइन, दोनों का। यहाँ पर कोस का है तो कोस का क्या बनेगा 1 सेक, और सेक का क्या बनेगा 1 कोस। टेन का बनेगा 1 कोट, और कोट का बनेगा 1 टेन। यहाँ पर टेन का एक फॉर्मूला और है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। टेन थीटा अगर एंगल लेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और यहाँ पर इसका कोट का दे रहे हैं क्योंकि कोट क्या होता है भाई, टेन का उल्टा होता है। तो यहाँ पर कोट का क्या बनेगा, कोस अपॉन साइन बन जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये 2 फॉर्मूले यहाँ पर और हैं। तो ये फॉर्मूले आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और एक्स्ट्रा फॉर्मूले आप देखते हैं यहाँ पर 3 फॉर्मूले, 1 से 3 बनेंगे तो 3 से बन जाएंगे 9 फॉर्मूले, वो और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले वो आप और देख लेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, बनेगा 1। अब यहाँ से इससे मैं 3 फॉर्मूले बनाऊंगा। तो 3 कैसे बनेंगे, अगर मैं साइन को यही रखूँ तो साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा भाई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर कोस स्क्वायर थीटा को मैं यही रखूँगा तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बन गए। अब अगर मैं यहाँ पर निकालूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर अगर 1 की वैल्यू निकालूंगा मैं तो क्या बनेगा भाई, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये बनेगा। अगर यहाँ से मैं सेक स्क्वायर हो गया 10 का फॉर्मूला बनाऊँ, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू तो क्या बनेगा भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले ये बन गए। और लास्ट जो बनेगा वो बनेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से 3 बनेंगे। अगर 1 को यहीं रखूँगा मैं तो अगर क्या बनेगा भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा है और माइनस क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। अगर कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बना यहाँ से तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इससे 3 फॉर्मूले ये बनेगा। तो आपको ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा काम आएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर आपको फॉर्मूले चाहिएंगे तो आप इनको याद भी कर लेंगे। तो यहाँ से मैं एक बार सिंपल सा बता दूँ आपको कि ये फॉर्मूला आपको हो जाएगा। ये देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक से छोटा हो गया 10 तो 1 और 10 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सेक आएगा। और सेक बड़ा और 10 उससे छोटा, तो बड़े वाले से छोटे घटाएंगे तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। और बड़े वाले में 1 कम कर देंगे तो छोटे वाला बनेगा आपका 10 स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से आपको याद करने के कोई भी हिंट, कोई भी तरीका आप ले लेंगे याद करने का, उस तरीके से आप इनको याद करेंगे। तो चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन में। से एक बार पाइथागोरस जो थ्योरम है वो और आप देख लेंगे। तो पाइथागोरस जो थ्योरम है मैंने पहले भी आपको बताया था एक क्लास के अंदर। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर चलती है, वो समकोण त्रिभुज के अंदर। अगर मैं यहाँ पर ए बी और सी लिखूँ तो ये 90 डिग्री हो गया और इस एंगल को मैं दे देता हूँ थीटा एंगल। तो ध्यान रखना 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड है वो तो बनेगी आपकी हाइपोटेनस कर्ण बनेगी, और थीटा जिस एंगल को मानेंगे उस एंगल के जो अपोजिट साइड है वो बनेगी परपेंडिकुलर लंब, और बच गए जो आपका बेस आधार होगा। तो अगर यहाँ से फॉर्मूले में बनाऊँ तो ये क्या हो गया भाई, तो कर्ण स्क्वायर, और कर्ण स्क्वायर को क्या बोलेंगे भाई, कर्ण स्क्वायर को बोलेंगे हम हाइपोटेनस। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये बनेगा। तो यहाँ से इंग्लिश और दोनों में कॉमन में लेके कर देता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट आपका। तो हाइपोटेनस कौन होगा, ये हाइपोटेनस आपका कर्ण, ये आपका हो गया आधार बेस
और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर लंब। तो अगर मैं लिखूं BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AB स्क्वायर, क्योंकि जो हाइपोटेनस है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, तो वो बनेगा इनका दोनों का योग करने पर, सम करने पर। और अगर AC निकालूं मैं, AC क्या है भाई यहाँ पर, AC आपका लंब है, तो लंब क्या होगा, कर्ण में से निकलेगा सब भाई, कर्ण माइनस कर्ण कौन हो गया BC, तो BC माइनस क्या बच गया, AB बच गया। और अगर AB निकालूं तो भी ये कर्ण में निकलेगा BC माइनस AC। तो ये आपके 3 फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए, तो ये भी आप इनको याद रखेंगे, काम आएंगे, बहुत ज़्यादा चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में करते हैं स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि साइन, सेक और टेन आपको बताना है, कौन से टर्म में, कोट के टर्म में बताना है इनका फॉर्मूला। तो आप ध्यान रखेंगे कि 2 फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला क्या लगेगा भाई, आपको याद रहेगा कि जो लाल बट्टे कक्का है वो आपने सुना होगा पहले हिंदी वालों, मीडियम वालों के लिए, और ये फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यह फॉर्मूला आपका याद होगा। यहाँ से ये बनेगा साइन का फॉर्मूला, ये बनेगा कोस का, ये बनेगा टेन का, और इसका उल्टा करते चलेंगे तो वो बनेगा कोट का, सेक का और कोसेक का, तो वो बन जाएगा आपका फॉर्मूला। तो मैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको दे रहा है, कौन सी टर्म में दे रखा है भाई, ये टर्म में दे रखा है, कोट के टर्म में पूछा है आपको। तो कोट के टर्म में पूछा है तो आपको ये फॉर्मूला देखना है कि कोट में कौन सा फॉर्मूला बनता है। तो कोट में बनेगा भाई ये टेन का इन्वर्स बनता है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, और यहाँ पर एंगल ए है तो टेन ए ले लो, टेन ए में कोट का बनता है अपने यहाँ पे फॉर्मूला। अब टेन का फॉर्मूला क्या बनता है भाई, टेन का फॉर्मूला होता है P अपॉन बी, P अपॉन बी मतलब लंब बटे आधार। अगर मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा, 90 डिग्री ट्रायंगल बना दूंगा अगर यहाँ से मान लो आप, तो ये हो गया ABC। तो परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर कौन हो गया भाई, ये 90 डिग्री हो गया। अगर एंगल यहाँ से मैं एंगल A इसको ले लेता हूँ, थीटा वाला एंगल B और C, तो अगर परपेंडिकुलर कौन होगा भाई 1, और परपेंडिकुलर कौन सा है इसके सामने वाला, तो 1 ये हो गया। और बेस कौन है, कोट ए, तो ये बन गया आपका कोट ए। बच गया कौन, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला बताइए आप, तो AC इज इक्वल टू, हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस क्या है भाई, बेस आपका दे रखा है कोट स्क्वायर ए और प्लस परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। अगर इधर से मैं स्क्वायर हटाऊँ तो यहाँ पर बनेगा आपका अंडर रूट। तो AC का जो फॉर्मूला है वो AC आपका आ गया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए मान लो, चाहे कोट स्क्वायर ए प्लस 1 मान लो, ये आपका आ गया करण आ गया हाइपोटेनस। अब आप जिसके वैल्यू चाहिए वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। किसका चाहिए भाई, सबसे पहले साइन ए, तो निकालो साइन ए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन का फॉर्मूला यहाँ से देखिए आप, लाल बट्टे जो कक्का है वहाँ से देख लो आप, या फिर पंडित बद्री प्रसाद है हर हर बोले वहाँ से आप देख लो। तो साइन का क्या होगा भाई, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है भाई इसके अंदर, परपेंडिकुलर आपका 1 और हाइपोटेनस क्या हो गया अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1। दूसरा चाहिए सेक ए, सेक का फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन कोस टेन कोट सेक, सेक का उल्टा चलेगा भैया, कर्ण अपॉन आधार, बेस नहीं है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या होगा भाई, हाइपोटेनस आपका हो गया कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन आधार बेस, और बेस क्या है कोट ए, ये बढ़ जाएगा। लास्ट क्या बच गया भाई टेन ए, तो टेन का फॉर्मूला क्या, तो टेन का फॉर्मूला क्या बनेगा, टेन का फॉर्मूला बनेगा लंब अपॉन आधार। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया भाई, परपेंडिकुलर का 1 और आधार आपका हो गया कोट है। तो इस प्रकार से हमने तो 3 चीज़ें आपको इस टर्म में पूछी है, तो तीनों को कोट वाले टर्म में हमने बता दिया। तो ये क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से करना है। तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप से, लेकिन उसके अंदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज हैं, वो सारे रेशियोज पूछे हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सारे पूछे, तो वही आपको यहाँ से परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और ये निकालना है आपको। और फिर जो फॉर्मूला है आपका पंडित बद्री प्रसाद हल बोले या फिर लाल बट्टे कक्का से हम सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के जो टर्म्स में कोई भी टर्म्स में पूछे वो आप निकाल सकते हो। सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको सेक ए के टर्म्स में सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज आपको पूछे हैं। तो सेक ए कौन से फॉर्मूले बनेगा, तो वो बनेगा भाई कोस में, क्योंकि कोस ए का फॉर्मूला आपका बनता है 1 अपॉन सेक ए, और कोस का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, लाल बट्टे कक्का से या पंडित बद्री प्रसाद हर हल बोले देखिए, तो ये बनेगा भाई ए अपॉन के, मतलब आधार बटे
कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण हो गया, तो यहाँ से मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा, तो ये 90 डिग्री हो गया। ए एंगल है तो ए बी सी, तो ये थीटा जो एंगल हो गया। तो आधार कौन होगा भाई 1, और यहाँ से कर्ण हाइपोटेनस कौन हो गया सेक ए, और बच गया कौन परपेंडिकुलर, क्योंकि जो थीटा जो एंगल है उसके अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर हम निकालेंगे। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा भाई फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण है हाइपोटेनस सेक स्क्वायर ए, और माइनस बेस का स्क्वायर ए का स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर जब हटाएंगे हम तो ये आपका बन जाएगा बी सी। तो ये बन गया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये बन गया। अब जो भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पूछा हम सारे बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आसानी से। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ साइन है, साइन का फॉर्मूला मैं यहाँ पर बना देता हूँ, लाल बटे कक्का से आप फटाफट बताते जाइए, फॉर्मूला आपको ध्यान होगा या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर जो बोले हैं उस फॉर्मूले में आप ध्यान रखेंगे, दोनों से बता देंगे फटाफट। तो साइन क्या होगा भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है भाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया सेक ए। ठीक है, चलो अब कोस के अंदर, और कोस थीटा क्या बनेगा, कोस बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है 1 और हाइपोटेनस क्या है सेक ए। ठीक है, चलिए अब टेन थीटा, तो टेन थीटा एंगल ए है भी यहाँ पर, तो एंगल ए लेंगे, तो टेन का फॉर्मूला क्या बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार, तो लंब क्या है लंब आपका दे रखा है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और आधार क्या है 1, और अपॉन में 1 लगाओ चाहिए, मतलब डिनोमीटर 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए टेन के बाद में कोट, तो कोट का हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमें मालूम है कि जो कोट है वो कोट टेन का इन्वर्स होता है, टेन का उल्टा, तो टेन का उल्टा करेंगे तो ये बनेगा 1 बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बन गया कोट का। अब चलिए कोट के बाद में सेक, और सेक किसका होगा सेक बनेगा भाई कोस का उल्टा, तो ये कोस बना दो 1 बाई कोस ए, और कोस ए आ गया, और लास्ट में क्या है भाई लास्ट में आपका बच गया कोसेक, और कोसेक के क्या निकालेंगे भाई कोसेक किसका बनेगा भाई साइन का उल्टा, और साइन क्या है सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये है तो इसका इन्वर्स उल्टा कर दिया हमने। इस प्रकार से जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज है सारी हमने निकाल ली। चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन में, क्वेश्चन को देखेंगे तो इस प्रकार वाले जो क्वेश्चन है वो हमने पहले कर लिए हैं। तो यहाँ से जब क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो हमें देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देखते हैं पूरक कोण। पूरक कोण मैंने पहले बता दिया, कोई भी दो एंगल उनका ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमें पूरक जो कोण है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो देखेंगे 90 डिग्री कहाँ बन रहे हैं, उन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। आपको 90 डिग्री से कोई भी एंगल है जब कम होता है माइनस करते हैं तो साइन कोस के अंदर, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक के अंदर कन्वर्ट होता है। जो फॉर्मूले हमने पहले ही पिछली क्लासों में करवा दिए, अगर नहीं देखा तो पार्ट जो फर्स्ट सेकंड है उसके अंदर आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो साइन लिख सकता हूँ यहाँ पर साइन स्क्वायर 63, इसको क्या लिखूँगा 90 माइनस 27, क्योंकि यहाँ से जाएंगे तो क्या बचेगा 63 प्लस साइन स्क्वायर जो 27 उसको ऐसे कैसे लिख देंगे, यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो ये बनेगा आपका कोस स्क्वायर 90 माइनस 73, क्योंकि तभी 17 बनेगा, प्लस इसको ऐसे कैसे लिख लो आप। अब क्या करेंगे साइन है वो 90 में से कम हो रहा है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा कोस के अंदर। तो ये बन जाएगा आपका कोस स्क्वायर 27 प्लस ये आपका ऐसे कैसे रहेगा साइन स्क्वायर 27, और नीचे क्या बनेगा कोस स्क्वायर, सॉरी कोस तो है ही, कोस 90 में कोई क्या बनेगा साइन के अंदर, तो साइन 73 और प्लस कोस स्क्वायर 73, इस प्रकार से ये बनेगा। अब यहाँ पर आपको मालूम है कि कोस ए और कोस साइन बी, मतलब साइन स्क्वायर ए थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अभी 1 होता है। तो यहाँ पर थीटा देख ली दोनों इक्वल ही है 27, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1, और यहाँ पर भी दोनों इक्वल ही हैं, और वही साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1, तो कुल मिला के वैल्यू इसकी आ जाएगी 1। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन के अंदर। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करेंगे। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को यहाँ पर भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखना है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। यहाँ पर भी साइन 25 और 65 कट करें 90 बनेगा, और यहाँ पर भी 90, इधर भी दोनों में किसी एक को चेंज करो, इधर भी एक को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं कोस को चेंज करूँ तो चलो साइन को ऐसे कैसे लिख लो, साइन 25 डिग्री इंटू कोस 90 माइनस 25 बनेगा, तभी 65 बनेगा।
प्लस जहाँ पर कोस को कर दिया तो कोस 25 डिग्री इंटू यहाँ पर साइन जो है वो 90 माइनस 25 करेंगे तभी 65 बनेगा। अब कन्वर्ट करेंगे तो साइन 25 ऐसे कैसे आएगा इंटू कोस किस में हो जाएगा, कोस होगा साइन में कन्वर्ट और आ जाएगा 25 प्लस कोस 25 इंटू साइन हो जाएगा कोस में और ये भी आएगा 25। तो साइन इंटू 25 साइन, तो साइन साइन क्या हो जाएगा भाई, साइन स्क्वायर और एंगल क्या है 25 है, प्लस यहाँ पर कोस 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 स्क्वायर और 25। तो दोनों एंगल वही आ गए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा एंगल दोनों में इक्वल ही है स्क्वायर में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, जहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे तो प्रूव करके उसमें आपकी वैल्यू बताने की इसका आंसर क्या आएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन को हम करते हैं स्टार्ट। इस क्वेश्चन को तो यहाँ पर आपको 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर इधर का है, तो प्लस ये माइनस है उसके दोनों तरफ आपको 9 दिख रहे हैं, तो 9 आप ले लेंगे इसमें कॉमन। तो 9 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा भाई, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए और 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, सेक स्क्वायर ए। और अगर यहाँ पर 1 की वैल्यू निकालें 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए तो है ही वहाँ, और 10 को उधर भेजेंगे ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा 10 स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला बनेगा। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा, जो आप ऑप्शन में देख लेंगे। चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन में। क्वेश्चन को तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि प्रूव करने वाले जो क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा साइन और कोस के टर्म्स में लेके आना है उनको। साइन और कोस के टर्म में करने पर वो थोड़ा ईजी हो जाएगा, तो साइन कोस के टर्म में अंदर आपको लेना ही है। तो आप जो इस क्वेश्चन को अगर मैं स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले 1 प्लस 10 है, तो 10 को साइन कोस वाला का जो फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, बनेगा आपका साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस सेक थीटा क्या बनेगा भाई 1 बटे कोस थीटा, क्योंकि सेक जो का जो फॉर्मूला बनेगा 1 बटे कोस थीटा बनेगा। इधर से करूँगा तो 1 प्लस कोट का फॉर्मूला क्या है भाई, कोट का फॉर्मूला बनेगा साइन और कोस के अंदर, साइन कोस के अंदर इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये बनेगा कोस थीटा बटे साइन थीटा जो लिखवा रखा है मैंने फॉर्मूला, और कोसेक का बनेगा साइन 1 अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पर आपको फ्रैक्शन के टाइप में दिख रही है तो एलसीएम लेके करेंगे, तो यहाँ से एलसीएम क्या आएगा भाई, दोनों में कोस है तो कोस थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है 1 मानेंगे तो ये बनेगा आपका कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, क्योंकि कोस से कोस को डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इधर से करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा एलसीएम साइन थीटा, तो ये भी बनेगा आपका साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अब इसके आगे जब करेंगे तो कोस थीटा साइन थीटा इधर भी है प्लस में, और साइन थीटा कोस थीटा इधर भी है, तो ये क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ है तो होल स्क्वायर मल्टीप्लाई तो करना ही है आपको, और प्लस माइनस माइनस और 1 को 1 से करेंगे तो 1 का स्क्वायर, और नीचे कोस को साइन से करेंगे तो ये बनेगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए भाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर से करेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा भाई, साइन स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है कोस स्क्वायर इंटू 2ab 2 ए साइन थीटा इंटू बी कोस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और नीचे क्या बनेगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1, तो इससे आगे मैं यहाँ करूँगा तो 1 प्लस 2 ये कैंसिल होगा, साइन थीटा से साइन थीटा इंटू कोस थीटा कैंसिल कर देंगे, और माइनस 1, तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल इज इक्वल टू क्या आएगा 2, तो ये आ जाएगा आपका। तो इसी प्रकार आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसमें वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, भूलना नहीं है आपको लाइक करना है, आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और हम आगे आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आते रहेंगे। चल